शुभ प्रभात प्यारे बच्चों। मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के गद्य खंड में संकलित प्रथम अध्याय, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरणात्मक लेख है भक्तिन, उसका पंचम व्याख्यान पढ़ेंगे अर्थात लेक्चर 5 देखेंगे। तो आज हम पेज नंबर, आप बुक वगैरह ओपन कर लीजिए और अपनी पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 78 पे लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। लास्ट सेकेंड पैराग्राफ है। बच्चों, गए दिनों में हमने देखा था कि अपने 4th लेक्चर में कि लेखिका कहती हैं कि जब भी मैं कहीं एकांत होती हूँ या मेरी एकांत परिस्थितियों को भक्तिन देखती है तो वो परेशान हो जाती है और अपनी एकांतता अर्थात हमारी जो ये एकांतता दूर करने के लिए वो मेरे पास एकटक बैठी रहती है और मुझे देखती रहती है। और पढ़ना लिखना एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति स्वयं कर सकता है, कोई दूसरा उसके हित के लिए नहीं कर सकता है। ज्ञानार्जन एक ऐसी चीज़, संसार की एक ऐसी विद्या ही अहम वस्तु है जिसको सिर्फ स्वयं से ही पाया जा सकता है और अपने अध्ययन अभ्यास से अत्यधिक सफलता अर्जित की जा सकती है। कोई दूसरा व्यक्ति अध्ययन और अभ्यास कर करके आपको नहीं दे सकता है। लेकिन ये बात भक्तिन से परे थी, उसके समझ से परे थी। वो चाहती थी, वो भले ही जानती थी कि भक्तिन के पढ़ने लिखने में नहीं सहयोग कर सकते, लेकिन उनकी पुस्तकें, उनका कॉपी, उनका पेन, उनके लिए चाय पानी आदि दे कर करके, उनके कलर आदि को दे कर करके वो उसमें तो सहयोग कर सकती है, उससे तो उसके काम आसान हो सकते हैं, ऐसा उसे होता है, ऐसा वो करना चाहती है। तो पेज नंबर 78 का लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। लास्ट सेकेंड है कि बहुत रात गए सोने पर भी मैं जल्दी उठती हूँ और भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जागना पड़ता है। लेखिका कहती है कि देर रात अर्थात लिखते पढ़ते देर रात हो जाती है, 1:30-2 बज जाता है, तब भी मुझे सुबह सबसे पहले अर्थात 5, 5:30, 5:15 तक जग ही जाना होता है। और मुझसे भी पहले जितना टाइम लेखिका के जगने का होता है, महादेवी जी के जगने का होता है, उससे थोड़ा सा इनके आहट पा कर करके थोड़ी पहले भक्तिन जग ही जाती है, क्योंकि भक्तिन को तो मुझसे भी पहले जगना पड़ता है। क्योंकि सोना उछल के कूद के लिए बाहर जाने को आकुल रहती है। जैसा गए दिनों में अपने 4th व्याख्यान में हमने देखा था कि सोना उनके हिरन का नाम है, जो हिरनी वो पाली रहती हैं। तो कहती हैं वो बाहर जाने के लिए, उछल कूद करने के लिए व्याकुल रहती हैं। बसंत नित्य कर्म के लिए दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। बसंत जो उनका कुत्ता होता है, जो पाली रहती हैं, वो अपने दैनिक क्रिया के लिए नित्य कर्म जो हम प्रातः उठ कर करके संसार के समस्त प्राणी, समस्त जीव जंतु जानवर करते हैं, इसके लिए वो अभी बाहर जाना चाहता है। और गोधूली जो उनकी बिल्ली है, वह चिड़ियों की चहचहाहट में शिकार का आमंत्रण सुन लेती है। जैसे बाहर से पक्षियों की आवाज़ें आती है, तभी से अपना शिकार दिखाई देता है और बाहर जाने के लिए बेचैन हो जाती है। मेरे भ्रमण की भी एक साथिन भक्तिन ही रही। कहती है मैं भी जब प्रातःकाल भ्रमण पर जाती हूँ तो उसकी एक साथिन भक्तिन ही रही है। बद्री, केदार आदि के ऊंचे नीचे और तंग पहाड़ी रास्ते में जैसे वह हट करके मेरे आगे चलती रहती है। कहती बद्री केदारनाथ की जब मैं यात्रा अर्थात कहीं मैं यात्रा पर जाती हूँ तो उसे अपने साथ लेकर के जाती हूँ। और बद्री एक बार की वो अपनी स्मृतियों को बताने का कार्य करती हैं, अपनी यादों को बताने का कार्य करती हैं कि बद्री केदारनाथ की यात्रा पे मैं गई थी तो वो तंग पहाड़ियों पे ऊंची नीची, कहीं बहुत ज़्यादा नीचे, कहीं बहुत ऊपर, ऊबड़ खाबड़ के रास्ते, और उस पर वह हट कर करके भक्तिन, ताकि मेरे पाँव में चुभन हो। मेरे भक्तिन के मन में इस तरह की थी, मालिक और सेवक का इस तरह का प्रेम दर्शाती है
कि मेरे पैरों में चुभन हो, मेरे पैरों में पत्थर पड़े, मेरे पैरों में कांटे चुभे, और उन पैरों के ऊपर अर्थात जहाँ मेरे पैर पड़ते हों वहाँ पे अर्थात उसके जितने कष्टदायी चीज़ें हों वो सब हमें चुभ जाए और वो फिर वैसे हो जाए, ताकि भक्ति हमारी मालकिन का अर्थात महादेवी जी का पैर वहाँ पे पड़े। ऐसी जिद करके आगे बढ़ती है। वैसे ही गांव की धूल भरी पगडंडी पर मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। वो कहती गांव की धूल भरी था, जो गांव के रास्ते होते हैं वो मिट्टी के रास्ते होते हैं, गाड़ियों के लोगों के आवागमन से धूल आद उड़ने लगता है, तो कहती हैं वो उस पर भी मेरे पीछे रहना नहीं भूलती। किसी भी समय कहीं भी जाने के लिए प्रस्तुत होते ही मैं भक्तिन को छाया के समान साथ पाती हूँ। कहती है कहीं भी जाने के लिए, कहीं भी जैसे अपने घर से मैं निकलने के लिए जब देखती हूँ और अपने आप को उपस्थिति जब करती हूँ तो भक्तिन को अपनी परछाई के रूप में, अपने साए के रूप में मैं उसे अपने साथ पाती हूँ। युद्ध को देश की सीमा में बढ़ते देख जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। एक बार की किंवदंती है कि देश में युद्ध अर्थात अपने देश में युद्ध की सीमाएं जो थी अर्थात सीमा पर युद्ध तने हुए थे पराये देशों से, और जब लोग उससे आतंकित थे, हर एक लोगों के मन में भय उत्पन्न हो उठा था, तब भक्तिन के बेटी और दामाद उसके नाती को लेकर बुलाने आ पहुँचे। पर बहुत समझाने बुझाने पर भी वह उनके साथ नहीं जा सकी। सबको वह देख आती है, रुपया भेज देती है, पर उनके साथ रहने के लिए मेरा साथ छोड़ना आवश्यक नहीं। वह उसके मन में इस तरह का तर्क है कि उनके पास जाती है, उनको देख आती है, उनको रुपए पैसे याद दे देती है, उनकी सारी एक एक चीज़ें देख लेती है, लेकिन उनके साथ रहना, भक्ति महादेवी जी को छोड़ना, इसको कदाप उचित नहीं होता है, कदाप ऐसा नहीं महसूस होता है, जो संभवतः भक्तिन को जीवन के अंत तक स्वीकार न होगा। लेखिका कहती हैं कि मुझे छोड़ना शायद भक्तिन के जीवन के अंत तक, जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक इसे मंजूर नहीं है कि मैं अपनी मालकिन को छोड़ दूँ पाऊँगी। जब गत वर्ष युद्ध के भूत ने वीरता के स्थान में पलायन वृत्ति जगा दी थी, तब भक्तिन पहली बार सेवक की विनीत मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। कहते हैं जब युद्ध की स्थिति पूरी तरह से शांत हुई और सारे वीर सैनिक अपनी वीरता को प्राप्त हुए, विजय हुई, उस परिस्थिति में सब कुछ माहौल सामान्य हो गया, सारी स्थितियां सामान्य हो गई, तब पहली बार सेवक की विनती मुद्रा के साथ अर्थात जो मालिक सेवक का कर्तव्य होता है उस विनती मुद्रा के साथ मुझसे गांव चलने का अनुरोध करने आई। उसने बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन किया। वह लकड़ी रखने के मचान पर अपनी नई धोती बिछाकर मेरे कपड़े रख देगी। इनसे बताती है कि वहाँ आपकी व्यवस्था अर्थात गांव पर मैं आपकी व्यवस्था कैसे करूँगी। तो जहाँ लकड़ियाँ रखी जाती है ऊपर एक मचान बनाया जाता है, चंद ईंटें रख करके, लकड़ियों के ढेर रख करके एक ऊपर साइड में एक हिस्सा बनाया जाता है गांव में, और उस पर कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाती है जो कुछ दिनों तक सुरक्षित रख सके। तो कहती है मैं उस पर आपके कपड़े रख दूंगी, दीवार में कीले गाड़कर और उन पर तख्ते रखकर मेरी किताबें सजा देगी। कहती है अपने पूरी दीवार में कीले गाड़ करके उसके ऊपर तख्ते रख करके मैं अलमारियों के रूप में आपकी सारी किताबें सजा दूंगी। धान के पुआल का गोदरा बनवाकर और उस पर अपना कंबल बिछाकर और मेरे सोने का प्रबंध करेगी। गाँव में धान होता है, धान के पुआल का बिस्तर बड़ा अच्छा सा बनाया जाता है, तो वह कहती है कि मैं उसका गुदरा बना करके और उस पर अपने ओढ़ने वाले कंबल को बिछा करके मैं आपके सोने का प्रबंध करूँगी। मेरे संग स्याही आद को नई हंडियों में सजो कर रख देगी। कहती जो आपकी कलर की स्याही अर्थात पेन की स्याही होगी उसको एक हंडिया में अर्थात एक मिट्टी के पात्रों में अलग से सजा करके रख देगी। कागज पन्नों को छीके में यथाविधि एकत्र कर देगी। छीटा में होता है डलिया उलिया या एक तरह का छीटा पात्र होता है जो बांस वगैरह के या मुज वगैरह के बनाए जाते हैं, जो ऐसे फैला होता है। वह कहती है आपके जितने बिखरने वाली चीज़ें हैं मैं सबको एकत्र कर दूंगी।
मेरे पास वहाँ जाकर रहने के लिए रुपया नहीं है। यह मैंने भक्तिन के प्रस्ताव को अवकाश न देने के लिए कहा था। कहती हैं एक बार मन ही मन मैंने उसके मन को टटोलने के लिए और वो जिद न करे इससे मनाही करने के लिए मैंने यूं ही कह दिया कि वहाँ जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। पर उसके परिणाम ने मुझे विस्मित कर दिया। लेकिन जो उसने उत्तर दिया वो उसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। भक्ति ने परम रहस्य का उद्घाटन करने की मुद्रा बनाकर और पोपला मुंह मेरे कानों के पास लाकर हौले हौले बताया कि उसके पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है। और कहती हैं कि उसके इस विश्वास ने मुझे अचंभित कर दिया। वो अपने पोपले मुंह को अर्थात सूखे रूखे अपने चेहरे को मेरे कानों के पास ला करके और धीरे धीरे साए साए की आवाज़ में मेरे कानों में बताया कि मेरे पास 5 बीसी और 5 रुपया गड़ा रखा है, उसी से वह सब प्रबंध कर लेगी, अर्थात आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देगी। फिर लड़ाई तो कुछ अमरौती खाकर आई नहीं है, अर्थात जो ये अपने देश पर लड़ाई होती है यह कोई ऐसा तो है नहीं कि अमर फल खा कर के आई आजीवन चलेगी। जब सब ठीक हो जाएगा तब यहीं लौट आएंगे, अर्थात जब सब कुछ स्थितियां सामान्य हो जाएगी तो हम पुनः वापस लौट आएंगे। भक्तिन की कंजूसी के प्राण पूंजीभूत होते होते पर्वताकार बन चुके थे, परंतु इस उदारता के डायनामाइट ने क्षण भर में उसे उड़ा दिया। इतने थोड़े रुपए का कोई महत्व नहीं, परंतु रुपए के प्रति भक्तिन का अनुराग इतना प्रख्यात हो चुका है कि मेरे लिए उसका परित्याग मेरे महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। लेखिका कहती हैं कि इतना थोड़ा सा ही सही, लेकिन उसका जो ये त्याग है वो मेरे लिए उसके परित्याग महत्व की सीमा तक पहुंचा देता है। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है। कहती हैं इसके पहले न कोई ब्लड का रिलेशन है, न कोई हमारे वो खास रिश्तेदारों आदमी कोई रिलेशन आदमी आती है, कोई अपने सगे संबंधियों आदमी आती है। सिर्फ हमारा और उसका जो संबंध है वो मालिक और स्वामी और सेवक का संबंध है, अन्यथा दूसरा उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। यह कहना कठिन है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें करना बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके। अर्थात संसार में कोई ऐसा स्वामी नहीं होगा, कोई ऐसा मालिक नहीं होगा कि उसकी इच्छा हो कि अपनी सेवा अर्थात जो सेवक उसके यहाँ सेवा कार्य करता है उसको हम न हटा सकें। और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे, और कोई ऐसा सेवक भी संसार में नहीं देखा गया जो स्वामी कह दे कि तुम यहाँ से चले जाओ और उसको अवज्ञा अर्थात अपना निरादर आदर समझ कर करके और उसको हंस करके बातों को टाल दे, ऐसा कोई सेवक भी नहीं देखा गया। भक्तिन को नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले और आंगन में फूलने वाले सेवक मानना। भक्तिन को कहती है नौकर कहना उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने जाने वाले अंधेरे उजाले, कभी थोड़े पल के लिए अंधेरे कभी उजाले, फूलने वाले गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थक देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। परिवार और परिस्थिति के कारण स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। कहती हैं परिवार और परिस्थितियाँ अर्थात हम लोगों के जो परिवार होते हैं और परिवार के बीच जो परिस्थितियाँ होती है अर्थात जीवन यापन के जो तौर तरीके होते हैं और उनके स्वभाव में जो विषमताएं उत्पन्न हो गई हैं, उनके भीतर से एक स्नेह और सहानुभूति की आभा फूटती रहती है। इसी से उसके संपर्क में आने वाले व्यक्ति उसमें जीवन की सहज मार्मिकता ही पाते हैं। छात्रावास की बालिकाओं में से कोई अपनी चाय बनवाने के लिए देहली पर बैठी रहती है, कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करती रहती है।
कहती हैं छात्रावास की जो बालिकाएं होती हैं वो अपनी चाय बनवाने के लिए अपनी देहली पर अर्थात बाहर की लान पर खड़ी होती हैं। कोई बाहर खड़ी मेरे लिए बने नाश्ते को चखकर उसके स्वाद की विवेचना करना चाहती हैं। मेरे बाहर निकलते ही सब चिड़ियों के समान उड़ जाती हैं और भीतर आते यथास्थान विराजमान हो जाती हैं। महादेवी कहती जैसे छात्रावास में जो बालिकाएं रहती हैं मेरे बाहर निकलते ही जैसे चिड़िया गायब हो जाती हैं, उड़ जाती हैं, वैसे वो सारे अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और जैसे मैं अंदर आती हूँ फिर पुनः वो वापस आ जाती हैं। इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्ति ने अपना दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है। अर्थात कहते हैं कि इन्हें आने में रुकावट न हो, संभवतः इसी से भक्ति ने अपने दोनों जून का भोजन सवेरे ही बनाकर ऊपर के आले में रख देती है और खाते समय चौके का एक कोना धोकर पाक छत के सनातन नियम को समझौता कर लेती है। अर्थात उसके एक कोने को धो कर करके वहीं भोजन कर करके अपने सनातन जो धर्म संस्कृति है उसकी रक्षा भी करती है और पवित्रता कर करके उसको वहीं खाती है। मेरे परिचितों और साहित्यिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। ध्यान देने योग्य बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं कि मेरे परिचितों और साहसिक बंधुओं से भी भक्तिन विशेष परिचित है। कहती हैं हमारे जो शुभ चिंतक हैं जो मेरे यहाँ आते हैं और जो मेरे साहित्यिक अर्थात लेखन के क्षेत्र में साहित्य के क्षेत्र में जिनका योगदान है अर्थात जो उनको मैं कुछ देती हूँ जिन लोगों ने हमको कुछ देते हैं, ऐसे जो साहित्य के क्षेत्र में हमेशा बेहतर करने की सोचते हैं ऐसे व्यक्तियों का हमारे पास आना होता है। पर उनके प्रति भक्तिन के सम्मान की मात्रा मेरे प्रति उनके सम्मान की मात्रा पर निर्भर है। लेकिन भक्तिन उनको कितना सम्मान देती है, जिसको मैं जितना अत्यधिक सम्मान देती हूँ वो उनको उतना अत्यधिक सम्मान देती है। अर्थात मेरे सम्मान के प्रति अर्थात मैं जितना भक्तिन को जो उसमें आए हुए व्यक्ति महादेवी को जितना सम्मान देगा वो भक्तिन उनको उतना सम्मान देती है और सद्भाव उनके प्रति मेरे सद्भाव में निश्चित होता है। इस संबंध में भक्तिन की सहज बुद्ध विस्मित कर देने वाली है कि वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से स्मरण करती है और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कहते हैं किसी को अपने शारीरिक संरचना उनके दाढ़ी बाल मोटे पतले आदि होने का तो किसी के नाम के अपभ्रंश से बिगड़े हुए रूप से संबोधित करती है। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बड़ा है। कहते हैं कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बहुत अत्यधिक है पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है का ओहू कविता लिखे जानत हैं, और किसी के लंबे बाल अस्त व्यस्त वेशभूषाओं को देख करके कहती है कि का हऊ जो दिखाई देते हैं उहो कविता लिखे जानत हैं, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट हो जाती है। तब उहो पूछे करिए धरिए ना, बस गली गली गावत फिरिए बजावत फिरिए। तब अर्थात जब वो भी ऐसी करते हैं तब उनसे भी कुछ होगा नहीं, ऐसे गली गली गाते बजाते फिरेंगे। पर सबका दुख उसे प्रभावित कर सकता है लेकिन वह दूसरे के दुख से बहुत तेज गति से दुखी होती है। विद्यार्थी वर्ग में से कोई जब कारागार का अतिथि हो जाता है तब उस समाचार को व्यथित भक्तिन बीता बीता भरे लड़कन का जेहल कलयुग रहा तौन रहा अपर लय हो जाए उनके माई का बड़े लाड तक लड़ेगा चाहे कहकर दिन भर सबको परेशान करती है। बापू से लेकर साधारण व्यक्ति तब सबके प्रति भक्तिन की सहानुभूति एक रस मिलती है। क्या बच्चे क्या बड़े क्या बूढ़े सबका एकात्मक उसके साथ देखा जाता है। भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि वह कारागार में वैसे ही डरती है जैसे यमलोक से। कहते हैं भक्तिन के संस्कार ऐसे हैं कि जैसे वो कारागार में जेल होता है कि जेल से ऐसे ही डरती है जैसे यमलोक अर्थात जो ये यमराज का लोक होता है उससे। ऊंची दीवारें देखते ही वो आंख मूंद कर बेहोश हो जाना चाहती है। जो जेल की दीवारें कारागार की दीवारें होती हैं उसको देखते ही वो बेहोश हो जाना चाहती है। उसकी यह कमजोरी इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि लोग मेरे जेल जाने की संभावना बता बताकर उसे चिढ़ाते रहते हैं।
इतनी प्रसिद्धि पा चुकी है कि मेरे जेल जाने की संभावना बता बता कर लोग उसे चिढ़ाते रहते हैं। अर्थात जेल उसकी इतनी बड़ी कमजोरी हो गई है कि जो उसे मिलता है इसे चिढ़ाने के उद्देश्य से कि अब महादेवी जी को जेल होगा, और इस पर वो चिढ़ बौखला उठती है। वह डरती नहीं, यह कहना असत्य होगा, लेकिन वह कदापि जेल से डरती नहीं। अगर ऐसा कहा जाए तो असत्य है, पर डर से भी अधिक महत्व मेरे साथ का ठहरता है। लेकिन अगर उसकी मालकिन उसके साथ हो तो इससे बड़ा विशालकाय कोई जेल हो, वह उसके भी कष्टों को सह लेगी, लेकिन अपने मालकिन से दूर नहीं होना चाहती है। चुपचाप मुझसे पूछने लगती है कि वह अपनी कई धोती साबुन से साफ कर ले, जिससे मुझे वहाँ उसके लिए लज्जित न होना पड़े। और कहती है कि वहाँ कितने दिन रहना पड़ेगा और मैं अपनी कई धोतियाँ पहनने के लिए साबुन से अच्छी तरह साफ कर लूँ ताकि आपको कोई कुछ ना कह सके। क्या क्या सामान बांध ले जिससे मुझे वहाँ किसी प्रकार की असुविधा ना हो सके, और हमारी आपकी आवश्यकताएं ऐसी कौन कौन सी आपकी आवश्यकता है जो वो सारे सामान हम अपने साथ पैक कर लें जिसको वहाँ किसी तरह की असुविधा ना हो। ऐसी यात्रा में किसी को किसी के साथ जाने का अधिकार नहीं। यह आश्वासन भक्तिन के लिए कोई मूल्य नहीं रखता कि ऐसी यात्रा में, अर्थात जो जेल की यात्रा होती है उसमें, और जो यमलोक अर्थात स्वर्गलोक की यात्रा होती है, दोनों में कोई व्यक्ति किसी के साथ नहीं जा सकता है। लेकिन ये बात भक्तिन के कंठ में, उसके दिमाग में डाल पाना बहुत मुश्किल है। उसे यह कदापि स्वीकार नहीं है। वह मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी अपने साथ न जाने की संभावना से अपमानित। वह कहती हैं कि मेरे न जाने की कल्पना से इतनी प्रसन्न नहीं होती कि अगर कोई उसे कह देता कि महादेवी जाएंगे और तुम नहीं जाओगी, तब वो अपने आप को बहुत घृणित, बहुत अपमानित समझती है। भला ऐसा अंधेरा हो सकता है जहाँ मालिक वहाँ नौकर। मालिक को ले जाकर बंद कर देने में इतना अन्याय नहीं, पर नौकर को अकेले मुक्त छोड़ देने में पहाड़ के बराबर अन्याय है। वो अपने तर्कों से ऐसा तर्क देती है कि भला संसार में ऐसा हो सकता है कि जहाँ मालिक हो वहाँ नौकर न हो, और कोई ऐसा कर भी दे, अगर ऐसा हो भी जाए तो कहती है कि पहाड़ के बराबर अन्याय होगा, वह उसके साथ कभी न्याय नहीं हो सकता है। ऐसा अन्याय होने पर भक्तिन को बड़े लाड तक लड़ना पड़ेगा। कहती है बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ी शक्ति के पास तक जाना होगा। किसी की माई यदि बड़े लाड तक नहीं लड़ी तो नहीं लड़ी, पर भक्तिन का तो बिना लड़े काम ही नहीं चल सकता। कहती है बड़ी सरकार के पास अगर कोई नहीं पहुंच सका, बड़ी तो क्या हुआ, अगर कुछ ऐसा हुआ तो भक्ति अवश्य वहां तक जाएगी। ऐसे विषम प्रतिद्वंदियों की स्थिति कल्पना में भी दुर्लभ है। कहते हैं ऐसे विषम अर्थात प्रतिद्वंदियों की स्थिति अपनी कल्पना में भी दुर्लभ है। मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब मेरा बुलावा आ पहुँचेगा। लेखिका मन ही मन कल्पना करती हैं कि मैं प्रायः अर्थात अक्सर मेरे दिमाग में ये ख्याल आ ही जाते हैं, मेरे दिमाग में ये ख्याल आ ही जाते हैं कि कभी ईश्वर के पास से मेरा बुलावा आ ही जाएगा, जिसमें न धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा, न मुझे रोकने का। कहती हैं काश कभी ऐसा दिन होगा कि ईश्वर अर्थात यमलोक से कोई बुलावा मेरे पास आएगा और भगवान मुझे अपने पास ले जाने के लिए आएंगे तब, जिसमें न भक्तिन के लिए धोती साफ करने का अवकाश रहेगा, न सामान बांधने का, न भक्तिन को रुकने का अधिकार होगा और न मुझे रोकने का। तब चीर विदा के अंतिम क्षणों में यह देहातीन वृद्धा क्या करेगी और मैं क्या करूँगी। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में चीर अर्थात अंतिम जो कभी न समाप्त होने वाला है, ऐसी परिस्थितियों में हम दोनों की क्या स्थिति होगी, ये अकल्पनीय है। भक्तिन की कहानी अधूरी है, पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन की कहानी अधूरी है, लेकिन मैं उसका अंत कर करके अर्थात उसे अपने से दूर करके, उसे खो कर करके मैं ये कभी पूरी नहीं करना चाहती हूँ। आजीवन अधूरी रहे वही मुझे अच्छा लगता है और मैं इसको आजीवन अधूरा ही रखूँगी। धन्यवाद। आज ये चैप्टर यही समाप्त हो।